माय डियर कैंडिडेट, जो आज सुपर अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं सीधे उसी में भी आपके साथ आ रहा हूँ, क्योंकि टाइम की लड़ाई भी है। बातें बहुत सारी रहती हैं, बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। कई सारे मल्टी डायमेंशंस चीज़ों में भी वर्किंग चल रही है आपकी, वो आपको बीच बीच में बताएंगे कैसे क्या है, कौन कौन से सेक्टर हैं। कई सारे नए डेवलपमेंट जॉब हंट ड्राइव में अभी आपके लिए चल रहे हैं, जिससे आपके लिए और भी चीज़ों को आसान और ईजी और ख़ास तौर से अच्छे पैकेजेस को बनाया जा सके। अभी मैं आपको कुछ कंपनीज़ का प्रोफाइल बताने से पहले दो बातें आप ज़रूर समझ लीजिए। कुछ सुपर अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये सुपर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, मतलब ये इमीडिएटली ज्वाइनिंग वाली चीज़ में आ सकती है। जिन्होंने निर्णय ले लिया वो इमीडिएटली फाइनल हो जाएगी। कुछ हर प्रोफाइल, हर जॉब के सामने मैं कुछ ना कुछ आपको बताता हूँ, इसलिए ज़रूरी ये है जितने कैंडिडेट्स मिल जाते हैं, कुछ की मेमोरी में आ जाते हैं, कुछ लोग टच में रहते हैं, उनको ध्यान में रख करके कुछ बातें आपको बताता रहता हूँ। तो इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखिए, हर कंपनी का नाम, प्रोफाइल, पैकेज, साथ में उसमें दिए गए कमेंट के बारे में ज़रूर सुनिए ढंग से, पूरी प्रोफाइल पे होके गुजरिए। उससे क्या होगा, हर कैंडिडेट को अपने बारे में एक आइडिया लगता जाएगा। सैटरडे को जॉब हंट ड्राइव के लिए कल होमवर्क सारा कंपनीज़ के लिए हम लोग जो करते हैं, सारी कंपनीज़ को इनविटेशन भेजना, उनको मैसेज करना और उनको इनवाइट करना जॉब हंट ड्राइव के लिए। अगर वो नहीं आ पाते हैं तो कम से कम वो प्रोफाइल शेयरिंग के लिए या जो सिलेक्ट करते हैं उनके लिए कोऑर्डिनेशन में हाँ कर दें, क्योंकि हम लोगों को भी ये पता नहीं होता है कि सैटरडे को किस प्रोफाइल के लोग ज़्यादा हैं। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, सैटरडे को अपने लिए आप अपना अलग से टाइम निकाल के चलिए। हो सकता है कि मैं आपको जितनी कंपनी बोल रहा हूँ उतनी कंपनियों में एक साथ आपको बैठने का मौका नहीं मिले, लेकिन आपको उन कंपनियों में जाने का मौका एक बार ज़रूर मिल जाएगा जो सैटरडे को आते हैं। एक और बात आपको मैं बता दूं, मैंने देखा लगातार जो हमारे यहाँ संडे को प्रोफाइल मेकिंग सेशन होता है, जिसमें हम लोग कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से कैंडिडेट को रेडी करते हैं। उसके लिए वीक में 3 डेज़ हम लोग कैंडिडेट्स को सेशंस दे रहे थे। मैंने देखा उसमें जो कुछ लोग सुपर एक्सपीरियंस होते हैं वो तो निकल जाते हैं, कुछ एवरेज और बाद वाले कैंडिडेट्स जो फ्रेशर होते हैं वो उस ट्रेनिंग में, सेशंस में, जिनको इंटरव्यूज़ होते हैं, जो थोड़ा सा जिनके पास डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, वो तो निकल जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक और काम किया है कि सैटरडे को छोड़ करके हर दिन ट्रेनिंग को कर दिया है, बट ट्रेनिंग का कैटेगरी डिवाइड किया है। हर दिन के ट्रेनिंग में कुछ फ़र्क होगा, वो हम लोग नोटिस करेंगे कि इस कैंडिडेट को इस दिन सेशन कराना है, इस कैंडिडेट को इस दिन सेशन कराना है और ये कराना है, कल ये कंपनी का है। तो एक रेगुलर प्रोफाइल मेकिंग सेशन कर दिया गया है जो 11 से 4 के टाइम में रेगुलरली चलेगा। एवरेज हैं, वीक हैं, ख़राब हैं, बहुत अच्छे हैं, सुपर अच्छे हैं, फिर भी आपको पैकेज नहीं आ रहे हैं, सब कैटेगरी के लोगों को करने के लिए जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके साथ में वो सेशन रेगुलर कर दिया गया है। और रेगुलर सेशन के लिए आपके साथ में, और इवन संडे के ट्रायल में अब 2 लोग होंगे जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं साथ में। चूँकि भी मैंने देखा है 2-3 लोगों ने ट्रायल अगर केवल दे दिया तो वो उनका सिलेक्शन वहाँ नहीं होता है। अभी जब मोहनी चाय में हुए तो 1-2 लोग रिजेक्ट हुए, तो समझ में आया ट्रायल की वैल्यू क्या होती है। 1-2 लोग ज्वाइनिंग के करीब आए, तो इसलिए ट्रायल सेशन अब हर कैंडिडेट का लिया जाएगा जो पेड प्रोफाइल सेशन में है। उसके लिए 2 पार्ट में होगा, एक सेशन शेयरिंग का होगा, एक सेशन ट्रायल का होगा, ये दोनों सेशन रहेंगे। तो अभी ट्रेनिंग सेशंस को कैंडिडेट्स की ज़्यादा ज्वाइनिंग लाने के लिए, कम टाइम में लाने के लिए, उनको वेट एंड वॉच नहीं करना पड़े, एक्सेप्ट सैटरडे, चूँकि सैटरडे को जॉब हंट ड्राइव होता है। वीक में सभी दिन आपका प्रोफाइल मेकिंग सेशन होगा। ये आपके लिए खुशखबरी की बात भी है और ज्वाइनिंग की एक अच्छी बात भी है। माय डियर कैंडिडेट, सैटरडे के जॉब हंट ड्राइव के लिए अपना पूरा होश और पूरी बना करके चलिए, और आपको बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा होगा इस बात के लिए कि कोई वीक, सैटरडे को मुहर्रम ज़रूर है, बट चूँकि कंपनीज़ को नहीं रोका जा सकता है, ज्वाइनिंग को नहीं रोका जा सकता है, तो जो हमारे मुस्लिम भाई हैं अगर वो नहीं आ पा रहे हैं कोई बात नहीं, बट और सारे जो लोग हैं उनको बाद में भेज दिया जाएगा। बट और सारे जो लोग हैं ये सेशंस उसी तरह से, उसी संजीदगी के साथ रहेंगे। इवन कुछ जगह पे लीव रहेगी तो हमारे लिए कुछ एचआर और आने के चांसेस बढ़ते हैं, अच्छे ढंग से वो बात कर ले जाते हैं, शायद उनको मौका नहीं लगता तो आ सकते हैं। इसलिए हम लोग लीव वाले दिन को और ज़्यादा अच्छा कैश करना चाहते हैं, जिससे हमारी फॉर्मल एचआर से अच्छे ढंग से बात हो पाए, वो यहाँ पे आ सकें, या वो कैंडिडेट जो नॉर्मली नहीं आ पाते हैं वो उस दिन आ सकते हैं, तो वो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। हर दिन इम्पॉर्टेंट है, एक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग इम्पॉर्टेंट है। माय डियर कैंडिडेट, मैंने लोगों के
चेहरे बुझते हुए देखे हैं जॉब ना होने की वजह से, लोगों के अंदर उस दर्द को महसूस किया है। बट एक बात और समझनी है, हम लोगों का भी एक दूसरा दर्द है। हमने कैंडिडेट्स के दर्द को महसूस किया, कैंडिडेट को भी समझना है। इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोफाइल है, क्योंकि हर कैंडिडेट सोचता है कि हमारे जो एक्सपेंडिचर है, हमारी जो पैकेज है, वो सब आ जाए। प्रॉब्लम आती कहाँ पे है, कंपनी को कैंडिडेट चाहिए बट उनको वो नहीं मिला जो चाहिए था। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कैंडिडेट को समझना है कि जेडी किसी कंपनी का क्या है। हम जब तक उस प्रोफाइल के लायक नहीं होंगे, हमारी केवल रिकमेंडेशन से सारी कंपनियां आंख बंद करके किसी को ले नहीं लेंगी। ऐसा कोई जुगाड़ तंत्र नहीं है। अगर कोई कंसल्टेंसी आपसे कहती है कि हम ऐसा करा देंगे, हम वो कर देंगे, आपकी प्रोफाइल की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी प्रोफाइल को समझे ही नहीं है, यही सब झाम क्रिएट करता है। और मैंने देखा है कि जब हमारे यहाँ से कैंडिडेट्स, कुछ फीमेल काउंसलर कॉल करती हैं, जो लोग अप्लाई करते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं अरे कंसल्टेंसी की कॉल है, पता नहीं क्या है। कुछ लोग तो अपने बड़े कड़वे अनुभव बताने चालू कर देते हैं। अरे सर, मैंने 4 जगह लखनऊ गया था, दिल्ली गया था, वहाँ ये हो गया। देखिए, ये सारे, मैं इसीलिए कहता हूँ वही कैंडिडेट्स आएँ जो अपने पुराने ख़राब अनुभवों को भूल करके आएँ, और ऐसी उम्मीद करके मत आएँ कि एकदम से जुगाड़ और करके कुछ ऐसा खास कुछ उनके साथ में होने वाला है। कंपनी को आप अच्छे लगेंगे, हमारे जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है जो आपको तैयार करके अच्छा करेंगे। ट्रायल्स होंगे, रिजेक्शन होंगे। कभी कभी आपको, अगर आपके पास जॉब नहीं है और आपकी क्राइसिस चल रही है, कम पैकेज के साथ में बड़े पैकेज के इंटरव्यूज़ देंगे, अपनी चीज़ों को अपग्रेड भी करते रहेंगे। सिलेक्शन रिजेक्शन हिस्सा बना होगा, ज्वाइनिंग लेते हुए बड़ी चीज़ की ओर बढ़ते जाएंगे। वही आपको करना होगा, यही एक तरीका हो सकता है और यही हम लोग कर रहे हैं। तो माय डियर कैंडिडेट, बिना जुगाड़ के अगर आप एक अच्छी प्रोफाइल जाना चाहते हैं, अपनी दम में चाहते हैं, अपनी कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से आपकी प्रोफाइल में वो अपग्रेडेशन करा के जाना चाहते हैं, तो सिर्फ ये उम्मीद मत करिए कि हाई पैकेज मिल जाए, कंपनी मिल जाए, सर जुगाड़ कर दें। मेरे हाथ में अगर होता तो मैं सबके लिए करता, एक के लिए नहीं, किसी को नहीं छोड़ता, डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं रखता किसी को भी, जिसको जहाँ चाहिए वहीं पे करता, मेरे अगर हाथ में होता। क्योंकि हम लोग समझते हैं, लेकिन जो मेरे हाथ में है वो मैं आपके साथ कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में नहीं है वो नहीं कर सकता हूँ। ओवर ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए लोग, जब कानपुर से बाहर के लोग आते हैं, अब तो हर स्टेट के लोग, हर जगह के लोग चाहते हैं हम आ जाएं और सर उसी दिन, इसलिए मैं बाहर के लोगों को मना भी करता हूँ, आप यहाँ पे मत आइए। अगर आपका कोई रेफरेंस नहीं है, आप रह नहीं सकते हैं, आपके एक्सपेंडिचर अननेसेसरी होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम आवर्स में सब कुछ करा देने की मुझसे बढ़ेगी, इसलिए ये उम्मीदें मत करिए। क्योंकि उम्मीदें तो आपने बढ़ा ली, बट उम्मीदों को सेटिस्फाई कर लेना वो एकदम कोई जादू की छड़ी से नहीं होता है। एफर्ट्स मेकिंग में होता है, आपके इंटरव्यू से होता है, पार्टिसिपेशन से होता है, जेडी शेयरिंग से होता है, आपकी वहाँ पे बेस्ट देने की प्रयास से होता है। तो सबका एक ही दिन में, एक ही टाइम में ज़रूरी नहीं कि हो जाए। ये सब कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हुए भी इतनी सारी सर्टेनिटी के साथ जॉब जो लग रही है, वो कैंडिडेट की काबिलियत, प्रयास और ईश्वरीय सहयोग के साथ में काम करता है। तो माय डियर कैंडिडेट, बड़ी एक्सपेक्टेशंस को बनाने से पहले अपने आप को रेडी भी करते चलिए। और बहुत लोगों की मैंने दिक्कतें देखी हैं, दिक्कतों के साथ साथ भी मैंने देखा है कि उनके साथ सलूशन निकले हैं, पर कुछ के सलूशन नहीं भी निकल पाए हैं, क्योंकि वो बड़ी चीज़ चाहते हैं, इमीडिएट चाहते हैं, क्राइसिस में रह लेंगे, बट वो कभी कभी उन तरीक़ों को नहीं अपनाते हैं जिसमें झुक करके, नॉर्मल जॉब करके भी बड़ी जॉब को पाया जा सकता है। ये तरीके लोग भूलते जा रहे हैं। आइए हम लोग कंपनीज़ में आ जाएँ, बात ना कहते हुए काफ़ी कुछ कह डाली। आता हूँ मैं सीधे सुपर हाउस में। आज एक कैंडिडेट ने इमीडिएटली जॉब दिया है, जिसकी प्रोफाइल में डिस्कस कर रहा हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। फीमेल ने, मैंने उसको बोला, वो इंटरव्यू में गई, बिल्कुल रॉकेट की तरह होकर के आ भी गई, फीडबैक भी आ गया। अभी भी लेकिन कुछ मौके और लोगों के लिए हैं। अगर आप फ्रेशर फीमेल हैं तो भी मिनिमम, जितना भी मिनिमम एक्सपीरियंस हो, बट कम्युनिकेशन अच्छा हो और MS ऑफिस PPT मेकिंग अच्छा आता हो, रूमा लोकेशन में जॉब करना चाहते हैं, MBA BBA FDDI टेक्सटाइल नॉलेज है तो और अच्छा है, नहीं है तो ऐसे जा सकते हैं। 20 तक का पैकेज इमीडिएटली आ सकता है। डिज़ाइन मैत्री, ये देखिए कंपनी हम लोगों ने सर्च नहीं करी है, उन्होंने हमें सर्च किया है। देखिए, ये आपको अब डेवलपमेंट समझ में आ रहा होगा। कंपनीज सर्च कर रही हैं केवल आपकी बदौलत, क्योंकि कुछ कंपनीज़ को जब अच्छे कैंडिडेट्स मिलते हैं, वो रेफ़र करते हैं एक दूसरे को कि आप इनके यहाँ पे बात कर लीजिए। फीमेल ऑफिस असिस्टेंट विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, क्लाइंट डीलिंग इनके पास में है,
तो एक प्रोफाइल तिलक नगर के पास की है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है ये फीमेल्स के लिए। वो फीमेल्स जो माल रोड या तिलक नगर जिनके लिए पास पड़ता है और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, एमएस ऑफिस या क्लाइंट डीलिंग है आपके पास में, तो आप इमीडिएटली इसी में अपनी चीज़ को आज याद करके दोबारा से आप अपने आप को याद दिला देंगे यहाँ पे अभिषेक सर को या हमें, और इसके लिए इमीडिएटली ज्वाइनिंग हो सकती है। मेल मल्टीपल वर्क के लिए जो कई तरीके के काम को एक साथ कर सकते हो वो चाहिए होंगे। पीएस एंटरप्राइजेज में कैंडिडेट जो हमारे यहाँ से सुप्रिया ने ज्वाइन किया था इसी कंपनी में ई टेंडर के लिए, इनको एक और कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है जिसमें ई टेंडर में जिसको ड्राफ्टिंग अच्छी आती हो, मेल ड्राफ्टिंग अच्छी आती हो, साथ साथ में दूसरी प्रोफाइल इसके में है कि वो ई टेंडर का भी उनको आइडिया हो, तो उनका पैकेज 20 से 28 के बीच में हो सकता है। सर इसमें कम लिखा है आपने, हमारी बातचीत इसमें हुई थी 20 तक का नहीं है, वो 25 प्लस का ही पैकेज आएगा। आरएसजी प्रोफाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें जूनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है, ये बिलिंग का, जीएसटी का। काफ़ी सारे इंटरव्यू ले चुके हैं, शायद अब 1-2 लोग में फाइनल करने के मूड में होंगे ये। कॉजी इंटरनेशनल में कल मैंने बताया था, पनकी में फीमेल्स जो जॉब करना चाहती हैं उनके लिए फीमेल ऑफिस सेल्स कोऑर्डिनेटर चाहिए, हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एके इंडस्ट्री में पनकी की रिक्वायरमेंट है, ऑफिस असिस्टेंट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस टैली का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हैवेल्स सचेंडी वेयर हाउस में एमआई एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट अभी अर्जेंट है सचेंडी के लिए। इंजेक्टोप्लास्ट में फीमेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड मैनेजरियल स्किल्स, 10th 12th एंड ITI होल्डर ऑन मशीन ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। विक्रांत ग्रुप में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मोनी टीम में MIS के लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं। महावीर स्पिन फैब में मगरवाड़ा उन्नाव के लिए इनको फीमेल CRM फॉर क्लाइंट सपोर्ट हैविंग ए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मगरवाड़ा उन्नाव की कम रिक्वायरमेंट आती है, वो फीमेल जो इधर के पास की है उनके लिए एक अच्छा प्रोफाइल है। कपला ग्रुप में जनरल सुपरवाइजर चाहिए रनिया के लिए, 12 घंटे की जॉब बर्दाश्त कर सकते हो, और 1-2 कंपनी हैं जिसमें मैंने कहा है कि वहाँ का माहौल थोड़ा सा टाइट रहता है, मतलब माहौल में मूडी टाइप रहते हैं लोग हैं। कपला ग्रुप में स्मार्ट मेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट विद गुड नॉलेज कम्युनिकेशन स्किल्स जिनका अच्छा हो वो इमीडिएटली कर सकते हैं। कपला ग्रुप में ऑफिस एडमिन में सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट है, 25 तक का पैकेज है। फिटर कैटल फील्ड यूनिट में मैकेनिकल हेल्पर, 2 मैकेनिकल फॉर सॉल्वेंट यूनिट, 1 फिटर, ये जितने भी करना चाहते हैं कपला में वो जा सकते हैं। FIBC के कैंडिडेट लूम और वीविंग के कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में और सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर का इंटरव्यूज़ चालू हो रहे हैं, इमीडिएटली आप इसमें फाइनलाइज कर सकते हैं। अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख to 7 लाख है, ई-कॉमर्स एग्जीक्यूटिव 3 लाख to 5 लाख है, और रिजेंसी हॉस्पिटल में तो आप ये इसके लिए जैगमनी माइक्रोनेट में आपकी इमीडिएटली फाइनलाइज हो सकते हैं। रिजेंसी हॉस्पिटल में IT सपोर्ट इंजीनियर 3 लाख to 7 लाख चाहिए। स्पर्श इंडस्ट्रीज़ में ये एक्सपीरियंस, सर इसमें जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट अकाउंट पेबल के हों उनको आप शेयर कर सकते हैं। सैप जिनको आता हो 4 लाख to 7 लाख, स्पेशलिस्ट हैविंग ए नॉलेज ऑफ सैप। तिरंगा अगरबत्ती में सेल्स मैनेजर फॉर UP वेस्ट के लिए 60 का पैकेज है। मेंटोरा ग्रुप में लैब केमिस्ट फ्रॉम फूड इंडस्ट्री 40 का पैकेज है। कटारिया ग्रुप में क्वालिटी मैनेजर हैविंग ए सिविल एक्सपीरियंस 50 का पैकेज है। रोटोमैक पंप में 4 से 5 रिक्वायरमेंट है, अकाउंट्स की, टैली GST की, BDM की, प्रोडक्शन प्लानिंग सुपरवाइज़र की, मैकेनिकल बैकग्राउंड की है, मशीन ऑपरेटर की है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, ये रोटोमैक पंप की रिक्वायरमेंट्स हैं। सुपर हाउस में इलेक्ट्रीशियन चाहिए। ब्लैक हॉर्स में सुपरवाइज़र टाइप कैंडिडेट इनको चाहिए जो स्लॉटेड एंगल फील्ड से हो। नमन गेस्ट हाउस में जनरल सुपरवाइज़र चाहिए, जिनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट जॉब की वो आ सकते हैं। मेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए, जो मेल मेंबर में रिसेप्शनिस्ट की प्रोफाइल नहीं आती, जो चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। BSc हो अगर आप प्रोडक्शन सुपरवाइज़र में जाना चाहते हो तो मिनीमैक्स में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। VMC ऑपरेटर की भी रिक्वायरमेंट है। AJ सुगंधी में सीनियर जूनियर अकाउंटेंट चाहिए 35 के पैकेज के लिए। वल्सन पंप में BTech डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनी BSc MSc क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। SK ट्रेडिंग में मेल फीमेल जूनियर अकाउंटेंट 15 के पैकेज के लिए चाहिए। मारुति सुजुकी में
वर्कशॉप मैनेजर फॉर रूमा लोकेशन 25, 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए चाहिए 14 के पैकेज में, 3 टीम लीडर सेल चाहिए 25, 2 अकाउंटेंट 18, ई स्पिन नैनोटेक बीएससी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए 25, गंगा इंफ्राविल्ड में परचेज मैनेजर हैविंग ए रियल एस्टेट एक्सपीरियंस 40 का पैकेज है, पीके ट्रेडर्स में स्टोर सुपरवाइजर ऑफिस मैनेजर का रिक्वायरमेंट है 15 का पैकेज का, कैडबरी में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस का इनको चाहिए, इंडोकोड कंपोनेंट में प्रोडक्शन मैनेजर 35, ऑफिस असिस्टेंट 15 का पैकेज चाहिए, रतन हाउसिंग में ऑपरेशन मैनेजर 50, एमआईएस टीम लीडर हैविंग एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस 40, सेल्स एडवाइजर 20, एमएलए ग्रुप में सीनियर परचेज मैनेजर फॉर केमिकल इंडस्ट्री 60 का पैकेज चाहिए, ओम ट्रेडिंग में फैक्ट्री मैनेजर हु कैन मैनेज होल फैक्ट्री इंडिपेंडेंटली थ्रू डिफरेंट एचआर टेक्निक्स 30 का पैकेज है, सुभाष मसाले में सुपरवाइजर चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, W3 विला में ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर QA 25 के पैकेज के लिए चाहिए, ट्राइडेंट में मेंटेनेंस मैनेजर हैविंग अ साउंड नॉलेज ऑफ मशीन शॉप CNC VMC 60 का पैकेज है, सुपर हाउस में फैक्ट्री स्टोर मैनेजर चाहिए इनको, लेदर इंडस्ट्री में जिसने काम किया हो, ERP ऑपरेशंस को आता हो, सीनियर डिस्पैच मैनेजर चाहिए इनको अर्जेंटली VK पैकवेल में, एक्सपीरियंस अकाउंटेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ GST एंड इनकम टैक्स 25 के पैकेज में चाहिए भारतीय एक्रो में, रुद्रा रियल एस्टेट में DGM सिविल 6 लाख टू 12 लाख चाहिए, किचन सोल्यूशन में मैकेनिकल सुपरवाइजर जूनियर अकाउंटेंट 20 का पैकेज चाहिए, वर्डलाइन सिस्टम में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ MS ऑफिस टैली, एक्सपीरियंस हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर CCTV इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन इनको चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, ये मेजर कंपनीज़ आपके साथ शेयर की गई हैं जो इस वीक में रही हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट चल रही है। कल रात का वीडियो अपने आप में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स लेके आएगा। कल जो ऑब्जेक्टिव हम लोगों का है उसमें A+ कैटेगरी की कंपनी, सीनियर के लिए अलग, B कैटेगरी की कंपनी, C कैटेगरी की कंपनी में अलग अलग पैकेजेस, सारी प्रोफाइल्स, सभी कैटेगरी की प्रोफाइल्स को कवर हम लोग करेंगे। कोशिश आप करिएगा कल रात का वीडियो पूरे मन से अच्छे ढंग से देखेंगे अगर आप, शायद आपको कल एहसास होगा कि कौन कौन सी कानपुर में अच्छे पैकेजेस की कंपनीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव माई श्योर जॉब.com। थैंक यू।